जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल द मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 82 तक ले क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब अभी जो हम लोग का जो चल रही है सीरीज रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 3200 मैथ चल रही है। दोस्तों, ये वॉल्यूम आपके आने वाला एग्जाम NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जिस तरह से मेरा पढ़ाने का वे है वो कंसेप्ट है। आज इस कंसेप्ट को अपनाते हैं तो हर सवाल को आप बाई कंसेप्ट से, है ना, ट्रिकली मेथड, है ना, बेसिक मेथड से आप हल कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट आप अपनाते हैं तो एग्जाम हॉल के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 82, 83 आज से सोल्व करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। 83 क्या कर रहा है, आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। 83 बोल रहा है क्या, ये आपको ट्रिगोमेट्री से है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 दोस्तों, ये हम लोग को दे रखा है। आइए जरा इसे हम लोग सोल्व करते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ देखिए, आप ट्रिगोमेट्री उसमें पिछले वाले वीडियो में बोले थे कि आप कम से कम आप ट्रिगोमेट्री का अगर मान याद कर लेते हैं, है ना, तो आप 100% ये क्वेश्चन आप ट्रिगोमेट्री से अगर पूछती तो आप बना कर आएंगे, है ना। दोस्तों, सबसे पहले आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कम से कम मान याद रखिए, है ना। और इसको मान को कैसे याद रखा जाएगा, मेरा टारगेट बैच आपको एक आ रही है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, उसमें मैं आपको ये बता दिए जाएंगे। लेकिन ये अभी जो मैं बता रहा हूं, आइए देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं मेरे दोस्तों, साइन 30 का साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। आप अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे। और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस 4 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे और प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 का मान होता है क्या, 1 होता है। और -2 cos स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, 0 होता है ना। 1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और प्लस 1/24 ये हुआ दोस्तों। अब इसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, 1/4 इंटू 1/2 निकलेगा प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो रूट लगा हुआ है प्लस 1/2 और ये तो पूरे 0 हो जाएगा प्लस 1/24। आप देखिए दोस्तों, ये तो हो गया मेरे भाई। आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं सर 1/4 और 1/2, है ना, तो 1/8 कह सकते हैं। अब दोस्तों, इन सारे को हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम 24 हो जाती है। 8 3 24, 3 8 24, 8 चौका 32 प्लस 2 से कितना 12 और 24 से कहीं 24। आप जरा इनको जोड़िए तो 12 कितना हुआ, 13 13 12 13 13 3 कितना 16 और 16 और 32 कितना हो गया 48। देखिए, और ये 24 है, कह सकते हैं कट गया हम लोग का। इसके पूरे का जो मान आया ये 2 आया। दोस्तों, कुछ नहीं करना था, बस इसमें मान पुट करना था, सोल्व कर लेना था, सिंप्लीफिकेशन कर लेना था ना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 81 x स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर 9x प्लस 7y, है ना, ये दिया हुआ है। अब जरा से बताइए यहाँ पे कि इस सबको हमको सोल्व करना। आइए थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ा फास्ट रहेगी दोस्तों। आप देखिए, एक चीज आप ये जानते होइएगा
कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना दोस्तों। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि सर 9x का ऊपर वाले को होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। 9x प्लस 7y हो गया, हाँ ना दोस्तों। आप जरा दोस्तों बताइए, आखिर ये भी जो वाला टर्म है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको कह सकते हैं सर 9x प्लस 7y, 9x माइनस 7y और y है 9x प्लस 7y। दोस्तों क्या 9x प्लस वाई से प्लस वाले से प्लस वाले कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 9x माइनस 7y, और यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप बोला क्या, देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा कि 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। ये आप लोग को बोला ऑप्शन ए बी सी इसी तरह से दिया गया है, और बल्लेबाज 1 और बल्लेबाज 2 का सबके अपना अपना स्थान दर्शाया गया है, और एवरेज। और एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी संख्याओं का सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डाटा। तो सबका बारी बारी से एवरेज ज्ञात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, बल्लेबाज 1 का है ना, इसका एवरेज क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। और हम लोग का ऑप्शन भी दिया और दे रखा है। चलिए तो 1 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 09 78 प्लस 63 20 और 12 है। आप जरा सा बताइए कि हम जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। 1 2 3 4 5 6 कितना 7 है। तो हम लोग क्या किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो आप जरा बताइए, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो आप देखिए 2 3 2 5 8 5 13 13 ये 13 9 कितना हो गया 21 21 1 22 22 23 से कितना हो गया 24 24 से कितना होगा 4। आप देखिए 2 1 3 3 2 5 6 5 11 11 7 18 18 5 हो गया 23 और 23 4 कितना हो गया 27 27 है ना 274 और आ गया मेरे दोस्त 7 है ना। इसमें भाग करेंगे। आप देखिए हम लोग का बल्लेबाज 2 का एवरेज क्या है, दोनों में चेक कीजिए। 30 प्लस 22 प्लस 91 7684 ये है। आप जरा बताइए, इसको ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 कर दी। आप जरा से ये बताइए कि इसको ऐड कीजिए तो 7 7 कितना हो 8 8 4 12 12 6 18 18 1 19 19 19 20 1 21 21 1 22 आ गया 2 2 3 3 8 3 11 11 7 कितना हो गया 18 18 2 20 20 27 27 28 29 30 31 32 3 32 है। आप जरा बताइए दोस्तों, सबसे पहली बात एक यहां से एक चीज मालूम ये हम लोग को चल गया कि सर एवरेज होगा, सबसे अधिक एवरेज अगर होगा तो ऑप्शन बल्लेबाज बी वाले का होगा। और बल्लेबाज बी वाले का ऑप्शन हम लोग को जो दिया हुआ है, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ बल्लेबाज ए, तो बल्लेबाज हम लोग का बोल रहा है कि औसत रन सबसे बेहतर था। बेहतर मतलब क्या, सबसे अधिक था। तो बल्लेबाज वो पहला नंबर जो दिया बल्लेबाज 1 का वो तो कम ही है। और देखने ही से यहाँ डाटा से मालूम चल रहा है कि सेकेंड बल्लेबाज का जो औसत है वो बेहतर है, और सेकेंड बल्लेबाज एक ही ऑप्शन में आ रहा है वो भी डी में। इसलिए डायरेक्ट हम लोग डी कर, देखने ही से डाटा मालूम चल रहा है कि सेकेंड बल्लेबाज का जो एवरेज था वो बेटर था।
आप चाहे तो भाग देकर देख लीजिए, आपको उतना ही आएगा 459, है ना। इससे आपको इसका जो एवरेज रहेगा उससे अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को भी दिया मत ध्यान में रखेंगे। यहाँ देखने से ये मालूम चल रहा था कि सेकेंड बल्लेबाज का एवरेज बेहतर था और सेकेंड बल्लेबाज ओनली फॉर ऑप्शन नंबर डी में दिया रहा है और ऑप्शन नंबर 2 में दिया रहता, तो दोनों को चेक करते और जो अधिक रहता उसको हम लोग टिक आउट करते, है ना दोस्तों उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, मतलब अजहर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। यह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और उसकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी कितना किलोमीटर होगी, ये हम लोग को ज्ञात करना। दोस्तों इसको हम 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग पहले इसका बेसिक सोल्व करते हैं और उसका ट्रिकली कंसेप्ट भी देंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात बोल रहा है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटा में तय करती है ना। अब मान लिए माना कि कुल यात्रा का जो दूरी है हम लोग 2D मान लेते हैं। 2D इसलिए मान रहे हैं कि 2D को आधा करने में अच्छा रहेगा ना, डायरेक्ट डी बोल। उसमें से बोल रहा है क्या, आधी दूरी कितना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष बची हुई दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और दोनों मिलाकर बोल रहा है क्या, दोनों मिलाकर हम लोग को बोल रहा है 10 घंटा में, है ना। तो दोनों हम लोग को बोल रहा है था कि हम लोग को टोटल दूरी कुल दूरी मान लिए 2D और उसमें से बोल रहा है उसमें से आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है, क्योंकि समय बराबर ही होता है दूरी बटा चाल, मतलब आधा वाला समय, फिर क्या समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, फिर जो शेष आधा हो गया वो समय। कुल समय कितना लगता है, दिया हुआ है कि 10 घंटा का समय लगता है। तो मेरे प्यारे भाई आप इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 21 इंटू 24 करेंगे। आप यहाँ जरा बताइए 24D होगा, यहाँ पे 21D होगा और ये 3 होगा, 100% कह सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं कि सर 24 से इसको ऐड करेंगे तो 4 कितना हो 5 और 2 कितना होगा 4, 45D 21 24 और ये 3। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से 5 गुना 10, 5 9 45, 3 से 3 किया 9, 3 8 24, अब 3 7 21, है ना। आप जरा यहाँ ये मान चल रहा है अब सर कि D इक्वल टू, अब यहाँ 2 है, यहाँ 8, यहाँ 7 है, 8 7 कितना हुआ 56, 8 7 56, ये और 2 यहाँ से, है ना। ये हो गया 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 से कितना 112 आया। किसका माना आया, D आया, तो D है। और हम लोग का जो कुल दूरी जो है क्या माने हुए 2D माने हुए, तो 2D माने हुए है तो D का मान कितना आया हम लोग का 112। तो कह सकते हैं सर 2 गुना 4 11 गुना 22 224 किलोमीटर, है ना। दोस्तों ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट था कि कुल दूरी हम लोग 2D मान ली है। कुल समय दिया था 10 घंटा, 10 घंटा आधा वाला समय, आधा ये समय, कुल मिलाकर 10 घंटा और D का मान निकालिए। और D हम लोग को टोटल दूरी नहीं हुआ, क्योंकि टोटल दूरी हम लोग क्या माने हुए 2D माने हुए हैं। इसी प्रकार हम लोग का कुल दूरी जो आया है कितना आया 224 किलोमीटर आया, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसका सेकेंड तरीका, सबसे पहले हम लोग को टाइम दिया हुआ है, 20 घंटा, है ना। और पहला स्पीड दे रखा है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड स्पीड दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और देखिए इसमें दूरी फिक्स कर दिया, है ना। एक बार आधा दूरी फिर आधा दूरी, मतलब क्या दोनों के लिए, दोनों चाल के लिए दूरी फिक्स है ना। जब ये मेरे प्यारे भाई जब दूरी फिक्स रहेगा और इस तरह का सवाल आपको मिल जाएगा तो जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो अपनाइएगा, आंसर आप विद इन सेकेंड में आप ला सकते हैं। देखिए
जब ये रहेगा तो इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, है ना। दूरी बराबर हो जाएगा डी बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 और गुने टी। टी के मतलब कुल समय। 2 इंटू S1 का मान कितना 21 24 और दोनों को ऐड करेंगे 21 24 तो 45 इंटू 10 कुल घंटा 20 घंटा। आप जरा बताइए मेरे प्यारे भाई, 9 से 9 बचे सॉरी 5 से 5 9 45, 5 से 5 दूना 10, 3 से 3 के 9, 3 से 3 के 9, 3 से 21 और 3 8 24, 8 से 56, 56 दूना 112 और 112 दूना आप जान भी करते हैं तो 2 दूना 4 और 11 दूना 22, है ना। 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर ये दूरी है। तो दूरी हमेशा किलोमीटर में है क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए दोस्तों समझ गए कि D इक्वल टू दूरी जो हम लोग आया है 224 किलोमीटर, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन के लिए राशन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे भाई हर सेट में आता है, इसलिए आप इसको बारीकी से आप देखेंगे और समझेंगे। कहा कि एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन के भोजन था, है ना। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। 180 है, कितना दिन के भोजन पर्याप्त था, जितना दिन का भोजन पर्याप्त था जितना उतना से गुनना। पहले से कितना मेंबर था 180। अब कह रहा है क्या 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो स्वाभाविक है, जब राशन 20 दिन का है ही है और उस राशन को 25 दिन तक ले चलाना होगा, कॉमन सेंस की बात है कि आदमी घटेगा तभी तो 25 दिन तक ले भोजन चलेगा, है ना। तो आप बोल रहा है क्या भोजन को चलाना है कितना दिन 25 दिन 25 डे चलाना है। तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। तो पहले से तो 180 स्टूडेंट है तो कितना चला जाना चाहिए वही तो निकालना है। तो हम लोग जितना निकालना के लिए मान ली कि हम एक स्टूडेंट को निकाल दिए तो 25 दिन भोजन चलेगा, तो वही चीज एक्स का तो मान हम लोग को निकालना है। आप देखिए प्यारे दोस्त, 5 से 50 25, 5 से 5 का 20, आप 5 से काटी तो 5 से 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया और 5 छक 30। आप यहां देख रहे हैं कि 6 छक कितना हो गया 24, 6 छक 24 2 और 4 तिया 12, है ना। 36 चौका 144, 180 माइनस एक्स, है ना। इसको आप इधर बुला के लाते हैं एक्स इक्वल टू तो 180 माइनस 144 और इसको हम लोग घटाते हैं दोस्तों तो क्या पाते हैं या 0 है, कितना हो गया 10 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 4 गया तो 3। कह सकते हैं कि सर 36 स्टूडेंट को हटा देंगे तो ये भोजन कितना दिन चलेगा 25 दिन तक चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर जो 88 क्या कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 88 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए दोस्तों, एक बोल रहा है 15 है, एक 14 है, तो इसका वर्ग कहेंगे, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना 225 और इसका वर्ग कितना था 196। अगर इसको ऐड करते हैं देखिए कितना हो रहा है 6 5 कितना हुआ 11, 9 2 11, 11 कितना 12 के 2 हासिल 1, 2 1 कितना 3, कितना हुआ 421। आप जरा बताइए दोस्तों, इसमें बोल रहा है पहला नंबर ऑप्शन दिया है 17, दूसरा दे रखा है 20, तीसरा दे रखा है आपको 11 और चौथा दे रखा है 9। तो 17 है, 20 है, 11 है, 9 है। आप जरा से बताइए हम लोग को वर्ग बोला कि किस क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहली बात आप यहाँ दो चीजें हम सबसे पहले ऑप्शन से जोड़ेंगे, है ना। वैसे एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, किसी भी संख्या का लास्ट में 2 3 7 8 रहता है ना, वह किसी संख्या का है ना पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आप जरा बताइए
हम लोग को अगर इसमें 7 जोड़ते हैं तो कितना लास्ट में आ रहा, 7 कितना हो रहा, 17 जोड़िएगा तो लास्ट में 8 है, तो ये तो होगा नहीं। आप जरा बताइए 20 जोड़ते हैं डायरेक्ट तो ये 1 2 4 और ये 4। आप खुद जानते हैं सर ये 400 जो 41 जो होती है किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो वही तो बोल रहा है इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन से हम देख लिए इसमें 20 मिलाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या करना है दोस्तों, पंखा बंद कर दो ना, बता दो ना, चलो कटिंग हो जाएगा, गेट तो बढ़िया से बंद है ना। अब दोस्तों उसको ना प्यारे वाले ना सीधे बाहर। क्वेश्चन नंबर 89, एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर और बोल रहा है क्या इसका जो लंबाई है ना चौड़ाई का कितना 5/2 है। तो कह सकते हैं सर यहाँ लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा ना, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों ये रेशियो का योग कितना हो गया, 7 हो गया, और परिमाप का मतलब सभी का योग होता है। 28 है, 7 से 7 कितना होगा 28, एक रेशियो 1 का वैल्यू आ गया 4, और इस लंबाई पूछे तो लंबाई में गुना, चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई में गुना, 5 का 20 और ये 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। दोस्तों तो ये हम लोग का ऑप्शन में देखिए है या नहीं है, चलिए नहीं है तो ऑप्शन में इसके मल्टीपल में तो दिखाई दे रहा है 10 और कितना 4, क्योंकि इसका भी इसी का तो दोगुना है ना, तो 10 दूना 20 और 4 दूना 8। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर जो हो गया, कभी कभी ऑप्शन क्या करेगा उसके मल्टीपल में देगा, है ना, तो उसमें हम लोग को थोड़ा कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और क्या कमी है आपको लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, कर गीता का जो वजन है, देखिए गीता का जो वजन है कह रहा है कि 11.235 है, और कह रहा है उसके बहन का वजन, उसके जो बहन का जो वजन है उसकी वजन का कितना है 1.4 गुना। अब कह रहा है क्या दोनों का कुल वजन क्या है, तो 100% रहेगा, ये तो हाई है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को जोड़ देंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ये खुद कर सकते हैं ना। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन हम लोग को आने वाली है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, और इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। आइए